नहीं सर। हाँ सर। नहीं सर, आ हाँ गया सर। अभी। सर मुझे आया। ठीक, एक आ गया ना, ठीक है। अब समझिए, पहले ना कुछ कुछ चीजें हैं जो अपनी बच गई थी, जो उस वक्त नहीं कवर हो पाई, अभी देखते हैं। सबसे पहला, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। आयनाइजेशन एनर्जीज, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आपने कहा m है, m से आपने बनाया m प्लस ने आपने बनाया m+2, m+2 से आपने बनाया m+3, ये है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट IE ऑफ m, ये सेकेंड IE ऑफ m है, ये थर्ड IE ऑफ m है। यदि मैं m+ के फ्रेम में बात करूं तो ये फर्स्ट IE ऑफ m+ है, और ये सेकेंड IE ऑफ m+ है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। और ये वाली चीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ m+ है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए हम लोगों ने कंपेयर किया, हम लोगों ने क्या कंपेयर किया, हम लोगों ने वी कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। तो अपन ने लिखा सोडियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, या नियॉन को हटा देते हैं, या चलो लिख देते हैं। ये ऑर्डर था पूरा सेकेंड पीरियड का। ये ऑर्डर अक्रॉस द पीरियड में थोड़ा सा ट्रेंड है, मतलब अक्रॉस द पीरियड यदि अपन बात करें तो अक्रॉस द पीरियड जो ट्रेंड, जो अक्रॉस द पीरियड है वो क्या है, Na, Be, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसा है। ये अक्रॉस द का है, मतलब ये अक्रॉस द पीरियड है। सर सोडियम क्यों है, लिथियम होना चाहिए ना। सॉरी, ये अक्रॉस द पीरियड का ट्रेंड है, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है अक्रॉस द पीरियड, साइज कम हो रहा है अक्रॉस द पीरियड, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने बोला लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस ट्रेंड में जो छोटे, मतलब यही ट्रेंड आयनाइजेशन का होना चाहिए था, बट बेरिलियम हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, नहीं बेरिलियम फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और नाइट्रोजन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो इस वजह से बेरिलियम ने फुल्ली फिल्ड होने के कारण एक का जंप मार लिया, मतलब it was expected to be lower than boron, but it eventually is higher than boron. Nitrogen was expected to be lower than oxygen, but it is higher than oxygen. समझ में आ गया, जो ये ट्रेंड है, जो जंप ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन डिस्कस करते हैं। पर वैसे ही यदि मैं मान लो और एलिमेंट्स के लिए कंपेयर करूं, जैसे मैंने कहा लिथियम प्लस, मतलब मैं आपसे बोलूं कंपेयर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, तो क्या होगा, मतलब आप क्या चाहते हैं, आप कंपेयर करें लिथियम प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी, बेरिलियम प्लस की, बोरॉन प्लस की, कार्बन प्लस की, नाइट्रोजन प्लस की, ऑक्सीजन प्लस की,
फ्लोरीन प्लस की नियॉन प्लस की। आप इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करें, मतलब आप बनाना चाहते हैं इससे Li+2, आप इससे निकालना चाहते हैं, इसको बनाते हैं Be+2, इसको बनाना चाहते हैं बोरॉन+2, इसको बनाना चाहते हैं कार्बन+2, इसको बनाना चाहते हैं नाइट्रोजन+2, इसको बनाना चाहते हैं ऑक्सीजन+2, इसको बनाना चाहते हैं फ्लोरीन+2, और इसको बनाना चाहते हैं नियॉन+2। और आपको ये वाला डेटा कंपेयर करना है IE2 का। तो समझिए इसका जो ऑर्डर आएगा ना वो कैसा आएगा, Be+2, कार्बन+2, बोरॉन+2, सॉरी 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 बेरिलियम प्लस, कार्बन प्लस, बोरॉन प्लस, नाइट्रोजन प्लस, फ्लोरीन प्लस, ऑक्सीजन प्लस, नियॉन प्लस, और सबसे ज्यादा आएगा लिथियम प्लस का। ये ऑर्डर आएगा। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो बेरिलियम प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s1। कार्बन का क्या हो जाएगा, 2s2, ये हो जाएगा बेरिलियम प्लस का। कार्बन का हो जाएगा, कार्बन प्लस का 2s2 2p1। बोरॉन प्लस का हो जाएगा 2s2 फुल्ली फिल्ड। फिर नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन प्लस का हो जाएगा 2s2 2p2। फिर आ जाएगा फ्लोरीन प्लस का 2s2 2p4। फिर आ जाएगा ऑक्सीजन प्लस का 2s2 2p3। और फिर आ जाएगा नियॉन का, नियॉन प्लस का 2s2 2p5। और फिर आ जाएगा लिथियम का जो आ जाएगा 2s2 ओनली। इसीलिए इसका मैक्स आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। आर वी क्लियर? सक्सेसिव कंपेयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सर कर पाएंगे। बोरॉन प्लस का क्या था? किसका? B+। Be प्लस का 2s1 हो जाएगा ना, ये रहा सर लीस्ट। B Be प्लस ये रहा। सर लिथियम का 1s2 होना और चाहिए ना? लिथियम का 1s2 रहेगा ना? हाँ सर वही। और B+ का 2s2। ठीक है, क्लियर है? कॉपी कर लीजिए प्लीज। सर हम्म, सर बोरॉन प्लस का भी तो फुल्ली फिल्ड है ना, मतलब तो बोरॉन प्लस का फुल्ली फिल्ड है तो वो 2s2 है ना, पूरा शेल फिल नहीं है ना, ऑर्बिटल फिल है। इससे तो उसने एक का जंप मार लिया। जो काम पहले बेरिलियम कर रहा था वही काम अब बोरॉन प्लस कर रहा है, बस। सर लिथियम ने भी तो एक ही जंप मारनी चाहिए थी। पर लिथियम का ऑर्बिटल ही चेंज हो गया ना, मतलब शेल ही चेंज हो गया। वो पहले पहले फर्स्ट था, सॉरी पहले वो सेकंड शेल में था, वो फर्स्ट शेल में। एक बात है, एनटीएससी फर्स्ट लेवल का रिजल्ट आया ना? हाँ सर। कितने लोगों का हाँ हुआ? सर आ गया। चलो बाद में बता देना खुफिया तौर से।
कॉपी हो गया? सर एक डाउट। नहीं सर, थोड़ा बाकी है। बोल। सर वो जो बेरिलियम प्लस का है वो 2s1 है सर, तो वो हाफ फील्ड है ना, तो उसका ज्यादा नहीं, होना पर 2s1 का हाफ फील्ड काउंट नहीं होता। मतलब सर सब s के लिए, क्या सिर्फ 2s के लिए? नहीं, सबके लिए, सारे एस का हाफ फील्ड काउंट नहीं होता कभी। ओके। कॉपी हो गया? यस सर। आज तो वो ब्लर होने वाला प्रॉब्लम ज्यादा नहीं हो रहा ना? हो रहा है सर। होता है नहीं। सर, थोड़ा थोड़ा होता है। नहीं, थोड़ा सर अभी ज्यादा और सर कम पूछ रहा हूँ। नहीं सर, इतना नहीं हो रहा लास्ट टाइम के। हाँ, सर मैं लास्ट टाइम तो काफी हॉरेबल एक्सपीरियंस हो गया था ना हाँ कि सर। भाई, इस उसके फ्रेम में पूछ रहा हूँ, इस वाले फ्रेम में नहीं पूछ रहा हूँ। थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है। वो क्यों ऑटो है वो मुझको भी नहीं मालूम है, मेरी स्क्रीन पर नहीं होता है। और यदि आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी होगी तो रिकॉर्डिंग के अंदर भी ये जो जूम, ये जो होता है फोकस शिफ्ट वाला, वो बहुत कम होता है। नहीं सर, होता है। नहीं, कम होता है, काफी कम होता है, जितना आप लोग क्लास में बोलते हैं उसके कंपैरिजन में। थोड़ा बहुत तो होता है, थोड़ा बहुत तो क्यों, वो तो नेटवर्क फ्लक्चुएशंस की वजह से भी होता है। पर जैसे पिछली एक आध दो क्लास में तो ऐसा हुआ था कि वे पूरी की पूरी क्लास में ऐसा बोल दिया कि सर नहीं हो रहा है कुछ भी, आप फोटो ही खींच के भेजते रहो। वो वाला कह रहा हूँ, वह उतना नहीं हो रहा था। तो इस बार मैं डिसाइड करके बैठा हूँ कि मैं एक हैंडी कैम जैसा कैमरा खरीदूंगा तो मैनुअल फोकस करो पूरा। नहीं ऋग्वेद, उसके अंदर लैग बहुत आता है, मैं चेक कर चुका हूँ। मैं वो सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ ना ऐप वाले। ड्रॉइड कैम मैंने एक आध दो तो मैंने रिफ्लेक्टर खरीद लिया सब, मतलब पेड सब्सक्रिप्शन भी लिए 2-3 तो, और उसका भी फायदा नहीं होता, उतना अच्छा नहीं आता है। सर अभी अच्छे से ठीक है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब अब यदि आपको ऐसा बोले कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ सर क्वेश्चन है क्या? हाँ बिल्कुल, कंपेयर आयोनाइजेशन जो Be+2। करिए सॉल्व, वेटिंग। आप इस क्वेश्चन को क्या समझते हैं और उसे कैसे अप्रोच करना है, दोनों चीजें जाननी है मुझे।
चलिए, जो ऑर्डर आएगा वो कैसा आएगा? क्या आप लोगों का भी ऑर्डर यही है? यस सर। हाँ सर। ग्रेट, यही ऑर्डर आएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद से कर पाएंगे? हाँ सर। चलिए, इसके बाद अपने को एक और टॉपिक पढ़ना था जो अपन ने नहीं पढ़ा, वो था टेम्परेरी नोमेनक्लेचर। टेम्परेरी नोमेनक्लेचर क्या होता है जरा समझिए। टेम्परेरी नोमेनक्लेचर, जब भी कभी कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है ना, जैसे आपने कहा आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उसमें उस एक्सपेरिमेंट में आपने एक नया एलिमेंट डिस्कवर कर लिया, लेट्स से उसका एटॉमिक नंबर है 191। अब प्रॉब्लम क्या है, 190। सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूटेड हो। सर आप म्यूट हो गए। किसी ने आपको म्यूट किया। लो। सर आपको सर, आप म्यूट किया। किसकी हिम्मत हुई मुझे म्यूट करने की? I will have my revenge. Trust me on this. अब आप में से कोई मेरे को म्यूट नहीं कर पाएगा। चलिए, मतलब सिद्धार्थ शेट्टी ने एक एलिमेंट डिस्कवर किया है, इसका एटॉमिक नंबर है 191। तो क्या सिद्धार्थ शेट्टी के कहने से वो एलिमेंट अप्रूव हो जाएगा कि उसको टाइम लगता है आपके हिसाब से? टाइम लगेगा। टाइम लगेगा सर। टाइम लगता है। टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज डिस्कवर कर। नहीं, सर तो वो पहले पूरा एलिमेंट है उसको प्रूव करने में टाइम लग जाएगा। एग्जैक्टली एलिमेंट को प्रूव करने में टाइम लग जाएगा कि भाई वो एलिमेंट है, आपने किसी ट्रांजिशन स्टेट को क्लेम नहीं किया है। भाई ट्रांजिशन स्टेट होती है कि बीच में कोई स्टेट, तो वो जो टाइम है ना वो चीज तब तक उसको क्या बोलेंगे। तो उसके लिए उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा, क्योंकि कि हम एक टेम्परेरी नॉमेनक्लेचर यूज कर लेंगे और उस टेम्परेरी नॉमेनक्लेचर के हिसाब से उसको नाम दे दिया जाएगा। जैसे आपने यदि कुछ पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो उसके अंदर UUO, UUB ऐसे कुछ कुछ नाम हुआ करते थे, ठीक है। कुछ में पूरे पूरे नाम है। वो जो UUO, UUB वाला कुछ जो फंडा है ना, वो टेम्परेरी नॉमेनक्लेचर का है। जरा समझते हैं टेम्परेरी नॉमेनक्लेचर में फिर वो क्या होगा, समझिए। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग 1 को लिखेंगे अन, 2 को लिखेंगे बाय, 3 को लिखेंगे ट्राई, 4 को लिखेंगे क्वाड, 5 को लिखेंगे पेंट, 6 को लिखेंगे हेक्स, 7 को लिखेंगे सेप्ट, 8 को लिखेंगे ऑक्ट, 9 को लिखेंगे एन और 0 को लिखेंगे निल। ठीक है, अब ये नाम आ गया तो इन्होंने बोला कि फॉर एनी एलिमेंट these abbreviations, these names are written as per numerics followed by suffix
IUM। जैसे उन्होंने बोला कि यदि किसी का एटॉमिक नंबर 121 है तो समझिए इसमें कैसे लिखेंगे। पहले न्यूमेरिक्स के हिसाब से 1 को क्या लिखते हैं, अन। 2 को क्या लिखते हैं, बाय। इसको क्या लिखते हैं, 1 को 1। तो ये हो जाएगा अन बाय अन नियम, ये सफिक्स हो गया। ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 1 के लिए, और ये सफिक्स। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, इसका सिंबल हो जाएगा यू बी यू, जो स्टार्टिंग सिंबल है, अन बाय अनियम। जैसे आपने बोला कि 191 है, तो 191 का नाम और सिंबल क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, अन एन, अन IUM सफिक्स। ये 1 के लिए, ये 9 के लिए, ये 1 के लिए, और ये सफिक्स। और फिर इसका सिंबल क्या हो जाएगा, अन का यू, एन का ई, और अन का यू। समझ में आ गया क्या, ये समझा आप लोगों को? यस सर सर। और इनका नाम IUPAC देता है क्या? हाँ बिल्कुल, ये IUPAC ने रूल दिया है। फिर उसके बाद में जब ये पूरा एलिमेंट डिस्कवर हो जाता है, सब कुछ डिस्कस हो जाता है, तो फिर उसको किसी रेफरेंस के हिसाब से नाम लिख देते हैं। जैसे अभी आखिरी में नाम लिखा गया निहोनियम, ये एक का नाम लिखा, ये जापान के ऊपर लिखा गया, या फिर कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया के नाम पे रख दिया गया, या ऐसे नाम लग दिए जाते हैं फिर किसी रेफरेंस के नाम पर। आगे मान लीजिए एक एलिमेंट है 298, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, बाय एन ऑक्टियम। तो इसका सिंबल हो जाएगा BeO। आपने लिखा 119 एलिमेंट है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, अन अन एनियम, अन 1 N9, तो ये हो जाएगा सिंबल UUE। आपने लिखा 1001, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, अन नेल नेल अनियम, और इसका सिंबल हो जाएगा UNNU। समझ में आ गया? तो कोई भी एटॉमिक नंबर हो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। आपने लिखा एलिमेंट है 998, नहीं 996, 997, तो इसका नाम हो जाएगा N सेप्टियम, और सिंबल हो जाएगा EES। आर वी क्लियर? टेम्पररी नॉमेनक्लेचर। यस सर सर। सिंबल में 4 के लिए क्यू लेंगे क्या? हाँ 4 के लिए क्यों लेंगे, बिल्कुल। जैसे यदि एक लिख ही लेते हैं ना, जैसे आपने लिखा कि 104 है, नहीं 104 नहीं 124 है, तो ये हो जाएगा अन बाय क्वाडियम, UBQ। आर वी क्लियर? सर तो फिर नाम को परमानेंट कौन करता है? परमानेंट IUPAC करता है, पर उसमें टाइम लगता है ना। समझ? देवांग एक सवाल पूछ रहा हूं तेरे से। देवांग, यस सर। कोई एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, तो पैदा होते उसका नाम रख देते हैं क्या, कि इसको, जैसे उसका नाम रख देते हैं अपन लार्ज, तो मतलब बच्चे का नाम पैदा होते लार्ज रख देते हैं, कि पहले उसको ऐसा कुछ भी नाम से बुलाते रहते हैं, फिर नाम सोचते हैं, फिर नाम रखते हैं, क्या होता है? वो सेकंड वाला। पहले आराम से कुछ भी बुलाए, बाबा, बेबी, टोनू, हाँ। ऐसा कुछ बुलाने लग जाते हैं बेचारे को, और फिर इसका नाम सोचते हैं कि ना ऐसा पंडित आएगा, नौटंकी करेगा, मतलब नाम देगा, फिर कुछ कुछ होगा, फिर घर वाले कहेंगे नहीं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, फिर नाम रख देंगे उसका, है हाँ ना? सर। तो वैसे ही होता है, एलिमेंट का नाम भी वैसे ही होता है, कि पहले उसको है ना ऐसा कुछ नाम देते हैं टेम्परेरी सा, फिर परमानेंट नाम रखने का काम IUPAC ही करता है। ओके सर। हाँ सर बोल बेटा। सर ये टेम्पररी नॉमेनक्लेचर के टाइम सिंबल लिखते वक्त कैपिटल नहीं लिखेंगे फर्स्ट लेटर? लिख सकते, नहीं भी लिख सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इममटीरियल। ठीक है।
चलिए प्लीज कॉपी कर लीजिए, इसके बाद का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। सर हाँ बोल भाई। सर वो 10 के लिए क्या है? 10 के ने 10 नहीं है, 0 है, वो नील है। ओके सर। हाँ सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी अभी भी? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर अब आ चलिए मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। सर एक डाउट है